सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 3 कक्षा 7 का पाठ 5 महात्मा गांधी पढ़ेंगे। ये एक तरह से निबंध के रूप में है। आपको यदि निबंध की कुछ पंक्तियाँ लिखने को आए तो इस महात्मा गांधी विषय पे तो इसमें से लिखी जा सकती है। सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए हर पाठ के अनुसार जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, इस तरह से जैसा मैंने लिखा हुआ है आपको भी इसको ऐसे रफ कॉपी में लिख लेना है। और जिस वर्ड का आपको मीनिंग आता है उसको अर्थ नहीं लिखना है, और जिसका मीनिंग नहीं आता है आप नीचे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं शब्दार्थ, उसमें से उसका मीनिंग लिख लेना है। सबसे पहले इस तरह से लिखकर और फिर आपको इसे पढ़ना कैसे, इसको पढ़ने के लिए, इसको अनुवाद करने के लिए जिस पर वर्ड मीनिंग नहीं है उसको मूल शब्द को वैसे ही पढ़ना है, और जिसके नीचे वर्ड मीनिंग है उस शब्द को न पढ़ के उस मीनिंग को पढ़ना है। ऐसे हम करते चलेंगे, अपने आप अनुवाद होता चलेगा और ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो आप, मैं पढ़ के बताता हूँ। महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी एज इट इज पढ़ना है, अस्माकं की जगह में पढ़ना है हमारे। राष्ट्रपिता एज इट इज पढ़ना है, रस्ती की जगह क्या पढ़ना है हमें, हैं। तो क्या हो गया, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। एतस्य महापुरुषस्य जन्म गुर्जर राज्यस्य पोरबंदर नाम के नगरे 1869 ईस्वीये अक्टूबर मासस्य 2 दिनांके अभवत्। तो अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पहले देखो, एतस्य का मतलब इस, महापुरुष के नीचे के लिखा हुआ है, इस महापुरुष का, ठीक है, जन्म गुर्जर राज्य से, गुर्जर राज्य यानी गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक, पोरबंदर एक जगह का नाम है गुजरात राज्य में, तो पोरबंदर नामक नगर में, नीचे में लिखा हुआ है। अब ये जो डेट लिखी हुई है उसको हमें कैसे पढ़ना है, देखो मैंने अंडरलाइन दी हुई करी हुई है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले दिनांक से, तो 2 यानी 2, फिर अक्टूबर सन 1869 ईस्वी, कैसे पढ़ना है इसे, 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में, दिनांक ईस्वी है यानी में, तो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में अभवत का मतलब हुआ। अस्य पिता करमचंद गांधी आसीत। अस्य पिता इनके पिता, करमचंद गांधी, आसीत का मतलब थे। माता पुतलीबाई च, और च का मतलब और, माता पुतलीबाई थी। एतस्य पूर्णम नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। एतस्य यानी इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत का मतलब था। गांधी महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा गुर्जर राज्य एवं भवत। गांधी महोदय की प्रारंभिक शिक्षा गुर्जर राज्य यानी गुजरात राज्य में, एवं भवत यानी ही हुई। इसमें 2 शब्द हैं, एव धन अभवत, संधि विच्छेद करेंगे तो एव धन अभवत, एव का मतलब ही, अभवत का मतलब हुई। इसमें हमें विभक्तियों का भी ध्यान रखना है। जो मैंने कहीं कहीं वर्ड में का इस तरह से लिखा हुआ है ना, कैसे लिखा है मैंने, देखो से जहाँ भी आएगा यानी वो षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, के या की। तो यहाँ किसी जगह की आ सकता है, कहीं का। आपको कैसे पता चलेगा, उस अनुवाद के आधार पे हम समझ सकते हैं। यहाँ गुर्जर राज्य, राज्य एक ही मात्रा जहाँ कहीं भी आपको लगी दिखे तो वो सप्तमी एक वचन होती है, और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में, तो इसके नीचे में लगा हुआ है। इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
तदनन्तरं स विधिशास्त्रं पठितुम् आङ्ग्लदेशं गतवान्। तदनन्तरम यानी उसके बाद, तद्धन अंतरम, तद यानी उसके, अंतरम यानी बाद, स वह, विधि शास्त्रम यानी कानून, पठितुम यानी पढ़ने के लिए, आंग्ल देशम यानी इंग्लैंड, गतवान का मतलब गए। गतवान शब्द में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, भूतकाल में। तो वह, उसके बाद वह कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। शिक्षां समाप्य सह स्वदेशम आगतवान। शिक्षां समाप्य, शिक्षा को समाप्त करके, समाप्य यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है ना, और इसमें यह शेष रहता है, समाप्त करके, स यानी वह, स्वदेशम अपने देश, स्व यानी अपने, आगतवान यानी गए, आ गए, अपने देश आ गए। फिर उसके बाद ततः उसके बाद, अफ्रीका देशम गत्वा, अफ्रीका देश जाकर, गत्वा यानी जाकर, यहाँ कत्वा प्रत्यय, कत्वा का त्वा शेष रहता है, इसका कर अर्थ होता है, तो गत्वा यानी जाकर, तत्र यानी वहाँ, ये अव्यय शब्द है। रंग भेद नीति यानी रंग भेद नीति का, विरोधम नीति का क्या है, षष्ठी विभक्ति है इसलिए का, विरोधम कृत्वा विरोध करके, इसमें भी कत्वा प्रत्यय, सफलता प्राप्तवान सफलता प्राप्त की, इसमें कत्वतु प्रत्यय भूतकाल। इस तरह से आपको इसकी अर्थ करना है। अब ये कुछ थोड़ा सा मैंने एक पैराग्राफ का अर्थ किया था, अब बाकी आगे अपन बिना उसके करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अर्थ करने के लिए इसी तरह से जो मैंने ये ऊपर तरीका आपको बताया, आपको रफ कॉपी में पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे उतार लेना है, इस तरह से जो टफ वर्ड मीनिंग है उसको लिख लेना है, फिर हिंदी करने की कोशिश करना है। इससे आपको अनुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आपको अनुवाद करना आ जाएगा, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको रफ कॉपी में इसे उतारना है पूरा चैप्टर, और फिर इस तरह से हिंदी अर्थ करना है। बाकी मैं कुछ ये आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब बाकी मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ हमने पढ़ लिया था, 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, अब थर्ड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। स्वदेशम आगत्य, स्वदेशम आगत्य, अपने देश को, आगत्य यानी आकर, ये लेप प्रत्यय, इसमें आ उपसर्ग और लेप प्रत्यय, गम धातु है, तो अपने देश आकर, महात्मा गांधी आंग्ल शासनम, अंग्रेजी, महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यानी विरुद्ध आंदोलनस्य नेतृत्वं कृतवान, आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें आप देखोगे कि जगह जगह पे एक तो लेप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, एक कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, आपको इसका ध्यान रखना है, मैंने दोनों आपको समझाए हैं। ठीक है, देशस्य कोटिश जना तम अनुसृतवंत, देशस्य यानी देश के, कोटिश यानी करोड़ों, जना यानी लोग, देश के करोड़ों लोग, तम यानी उनका, अनुसृतवंत यानी अनुसरण करने लगे, देश के करोड़ों लोग उनके पीछे चलने लग गए, उनका अनुसरण करने लग गए। आंग्ल शासका तम बहुवारम कारागारम प्रेषितवंत, आंग्ल शासक अंग्रेजी शासकों ने तम यानी उनको, बहुवारम यानी अनेक बार, कारागारम यानी जेल में, प्रेषितवंत यानी भेजा, अनेक बार उनको जेल भेजा गया। तदापि देशस्य स्वतंत्रताया कृते सर्वे सह मिलित्वा स अहिंसकम आंदोलनम चालितवान। तदापि तब भी, देशस्य यानी देश की, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के लिए, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है ना, कृते का मतलब के लिए, सर्वे यानी सभी के, सर्वे यानी साथ, सभी के साथ, मिलित्वा यानी मिलकर, स यानी उन्होंने, अहिंसा का आंदोलन, चलितवान यानी चलाया।
तस्य नेतृत्वेन अस्माकं देश, उनके नेतृत्व से हमारा देश, अस्माकं देश हमारा देश। अब देखो इसमें भी डेट आ गई फिर 1947 ईस्वीय अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रो अभवत्। मतलब इसको पहले पढ़ना है दिनांक, तो 15, फिर अगस्त, फिर सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्र अभवत का मतलब हुआ। लास्ट पैराग्राफ, गांधी महोदय से समाज सेवा मानव सेवा चानुपमा आसीत। गांधी महोदय की समाज सेवा और मानव सेवा, इसमें चानुपमा, इसका टुकड़े करेंगे हम तो च धन अनुपमा, च का मतलब और, अनुपमा का मतलब अनुपम, आसीत का मतलब थी। स्वतंत्रता संग्राम में सत्यम अहिंसा चेति अस्य द्वे अस्त्रे आस्ताम। स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा, च धन इति और अहिंसा, इति का मतलब यह, अस्य यानी इनके, द्वे अस्त्रे दो अस्त्र, आस्ताम का मतलब थे। एष महात्मा न केवलम अस्माकं कृते अपितु संपूर्णस्य विश्वस्य कृते अनुकरणीय वंदनीय च अस्ति। यह महात्मा न केवल हमारे कृते का मतलब के लिए, हमारे लिए, अपितु संपूर्ण संसार के लिए अनुकरणीय और वंदनीय हैं। चास्ति यानी च धन अस्ति और हैं। ठीक है, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको शब्दार्थ उतारना है तो यहाँ से उतारे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ये देखो कत्वतु प्रत्यय दिया हुआ है, उसके रूप भी दिए हुए हैं। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है, अभ्यास है। आपको प्रश्न उत्तर के लिए भी हमेशा एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रश्न उत्तरों को खुद रफ कॉपी में आपको सोल्व करना है। ठीक है, फिर जब सोल्व कर लोगे आप, तब उसके बाद इसके नीचे ही आपको मैंने आंसर की भी दी हुई है, आपको आंसर की से उसे चेक करना है। ठीक है, बिना देखे करना है, फिर उसको चेक करना है। चेक करने के बाद जब पूरा सोल्व करके चेक कर लो, तब फिर इसको फेयर कॉपी में करना है आपको। तो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में उत्तर दो। यदि आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो अपने आप अब उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, बस आपको इसका अनुवाद करना है। जैसे अस्माकम राष्ट्रपिता क अस्ति, हिंदी करो। अस्माकम यानी हमारे, राष्ट्रपिता क यानी कौन, अस्ति का मतलब है, कौन है हमारा राष्ट्रपिता। अपने आप आंसर आएगा महात्मा गांधी। इस तरह से अपने आप आंसर आएगा आपको यदि हिंदी अनुवाद करोगे तो। अगला है संधि करें। संधि में आपको क्या करना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 संधियाँ दी हुई है, मतलब इसमें संधि विच्छेद दिए हुए हैं, आपको उसकी संधि करनी है। तो पहला जैसे मैं बता रहा हूँ, च धन इति, तो अभी मैंने चैप्टर में आया था तब बताया था चेती, ये च में अ छुपा हुआ है। ठीक है, और इति का ई, तो अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए, और ई मिलकर क्या बना, ए। अब उस ए को जब इसमें वापस मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चेती। ठीक है, इस तरह से आप संधि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों के उपसर्ग को पहचानें। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, उपसर्ग को उपसर्ग के नीचे लिखना है और बाकी शेष बचे भाग को, शेष पद को शेष पद के नीचे लिखना है। आपको याद है उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द के आगे जुड़े होते हैं और उसका विशेष अर्थ देते हैं, तो आगे जुड़े हुए होंगे। अगला है निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इसका, इसे कॉपी में चाहे मत करना आप, बस केवल रफ कॉपी में कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फेयर कॉपी में मत करना। इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहला है पितृ द्वितीय विभक्ति, तो इसमें द्वितीय विभक्ति यानी दूसरी विभक्ति को पूरा, तीनों चीज आएगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सबका।
जो भी विभक्ति पूछी गई है उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों आएगा। ठीक है। 5th क्वेश्चन, धातु रूप लिखें। इसमें भी इसी तरह से है, जैसे पहला है क भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष। तो ये जो प्रथम पुरुष है उसका वही तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों आएंगे, सबका ऐसे ही होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। तो इसमें क्रिया कहाँ होती है? हमेशा लास्ट में। नॉर्मल 99% कहाँ होगी? लास्ट में। तो जैसे पहले में अनुभवती, दूसरे में आसम, तीसरे में नमतु, चौथे में गमिष्यन्ति। तो ये जो क्रियाएं गलत दी हुई है यहाँ, अब सही क्या आएगी वो भरनी है। अब आपको मैंने कई बार बताया है कि क्रिया किस पर डिपेंड होती है। क्रिया हमेशा कर्ता पे डिपेंड होती है, सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट कहाँ होता है? नॉर्मली सबसे आगे आता है। जैसे पहला का अहम, दूसरे का अहिंसा, तीसरे का भारतीय और चौथे का ग्रीष्मकाले नहीं है, वयम, वयम है। तो इनके आधार पर वो क्रिया लिखनी है कि कौन से पुरुष की कौन सी वचन आएगी। ठीक है। अंतिम 7th क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुवाद करो। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। और इसके बाद ये नीचे आपका उत्तर माला दी हुई है, इस उत्तर माला में से इसको चेक करना है। चेक करके फिर आपको इसको फेयर कॉपी में उतार लेना है। पहले रफ कॉपी में किया, फिर चेक किया, फिर फेयर कॉपी में उतार लिया। इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर करना है। और करने के बाद इसको समझते तो साथ में चलना ही है, फिर रफ कॉपी में करके चेक करना है, फिर फेयर कॉपी में उतारना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इसको याद करना है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।